हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश टीचिंग रेणुका मैम। तो कल हम लोगों ने टॉपिक इडियम्स एंड फ्रेजेस में 10 कंप्लीट कर लिए थे अपने इडियम्स, और आज जो हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं वो नेक्स्ट आगे के 10 और कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज देर ना करते हुए अपना वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। तो वीडियो शुरू करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो आज कल हम लोगों ने 10 कंप्लीट कर लिए थे, तो आज का हम नंबर 1 से ही लेंगे। बाकी 10 थे जो आपने ना देखे हो तो पिछले वीडियो में जाकर के उन 10 जो इडियम्स थे उनको राइट कर लीजिएगा। तो आज का हमारा पहला इडियम्स है आ गुड डील ऑफ। ठीक है ना। आज का हमारा पहला इडियम है अ गुड डील ऑफ, और अ गुड डील ऑफ का मतलब होता है वेरी। हिंदी में पहले देखें, बहुत अधिक। अ गुड डील ऑफ को हिंदी में बोलेंगे बहुत अधिक, और इसका हिंदी में मीन जाएगा वेरी मच। तो आपको पता ही है जनरली वेरी मच। तो गुड डील ऑफ, डील का मतलब ही देखो, गुड का मतलब अच्छा होता है और डील का मतलब होता है मात्रा, अच्छी खासी मात्रा, यानी कि बहुत अधिक, बहुत ज्यादा। तो इससे भी हम लोग अनुमान लगा सकते हैं गुड डील ऑफ का मतलब ही हो गया बहुत अधिक, यानी कि वेरी मच। इसके बाद में दूसरा हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एनेक्स टू ग्राइंड। एनेक्स टू ग्राइंड, और एनेक्स टू ग्राइंड का मतलब होता है स्वार्थ पूरा करना। अब इसको याद कैसे रखेंगे, याद करने का तरीका तो क्या है, एन एक्स टू ग्राइंड। पहले देखिए यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है ग्राइंड, और ग्राइंड किससे करते हैं हम लोग, ग्राइंडर से करते हैं ना। तो ग्राइंडर आजकल क्या हो गया, पहले यही काम दूसरे तरीकों से किए जाते थे। आज क्या है, अगर कोई भी चीज हमें ग्राइंड करनी है तो हम लोग ग्राइंडर का इस्तेमाल करते हैं, और ग्राइंड का मतलब होता है पीसना, है ना। तो पीसने के लिए हम लोग ग्राइंडर का इस्तेमाल करते हैं, और वो चीज हमारी तुरंत इलेक्ट्रिक के हेल्प से कंप्लीट हो जाती है। तो हमारा वहां पे स्वार्थ पूरा हो गया, यानी कम टाइम में हमने अपना काम कर लिया, और कम टाइम में अपना काम पूरा करना यानी अपना स्वार्थ पूरा कर लिया। तो इस तरीके से, इस ट्रिक से हम लोग याद रख सकते हैं कि एनेक्स टू ग्राइंड का मतलब हो गया स्वार्थ पूरा करना। तो इस तरीके से ये हम नहीं भूलेंगे, याद रखेंगे। जैसे ही ग्राइंड वर्ड आएगा ये हम लोग दिमाग में आ जाएगा कि टू एनेक्स टू ग्राइंड का मतलब था स्वार्थ पूरा करना। और इसको इंग्लिश में लिखेंगे टू फुलफिल, टू फुलफिल पर्सनल डिजायर। ठीक है ना, यानी स्वयं की इच्छाओं को पूरा करना। टू फुलफिल पर्सनल डिजायर, या फिर पर्सनल इंटरेस्ट भी यहाँ पर राइट कर सकते हैं। ठीक है ना, टू फुलफिल पर्सनल डिजायर, टू फुलफिल पर्सनल इंटरेस्ट। तो नेक्स्ट टू ग्राइंड का मतलब हो गया स्वार्थ पूरा करना। ये दो आप लोगों को अच्छे से याद हो गए होंगे। अब इसके बाद में तीसरा जो इडियम्स है वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। ये एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। अब देखो, डिस्कॉर्ड का मतलब ही होता है झगड़ा। क्या होता है, झगड़ा। अब इसको हम याद कैसे करेंगे, इसका मतलब क्या होता है। वैसे एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का हिंदी में मतलब होता है झगड़े की जड़। अब
इसको याद कैसे रखेंगे कि एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब हो गया झगड़े की जड़। मान लीजिए आपके घर में कोई बड़ा है और वो घर पे एक ओनली वन एप्पल लेकर आता है, और घर पे आपके 2 भाई बहन है, 3 भाई बहन है, 4 भाई बहन है। अब एक एप्पल दे दिया गया और कहा गया इसे खा लो, तो अब लड़ाई होगी, किसी को कम मिलेगा, किसी को ज्यादा मिलेगा, यानी कुल मिला के कह सकते हैं जो एक एप्पल था वो झगड़े की जड़ बन गया। तो इस ट्रिक से आप लोग याद रख सकते हैं कि एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब ही हो गया झगड़े की जड़। ऐसा कुछ है नहीं, केवल आप लोगों को ये याद कराने का एक तरीका है जिससे आप भूले ना और काफी टाइम तक ये आपके माइंड में बना रहे कि एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब हो गया झगड़े की जड़, जिसे हम लोग बोलेंगे इंग्लिश में काज ऑफ डिस्प्यूट। काज ऑफ डिस्प्यूट या काज ऑफ क्वेरल भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। आई होप ये 3 आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इसके बाद में चौथा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम्स है, एट डैगर्स ड्रॉन। नोट कीजिए, एट डैगर्स डॉन। अब देखिए एट डैगर्स डॉन का मतलब होता है खुली दुश्मनी, है ना, खुली दुश्मनी। अब इसको हम याद कैसे रखेंगे? अब ये देखिए, वैसे डैगर का मतलब होता है कटार। क्या होता है? डैगर का मतलब होता है कटार, और कटार या एक तरीके का आप चाकू भी समझ सकते हो डैगर का मतलब। और ड्रॉन, ड्रॉन जानते हो ना, बिल्कुल जो खुला होता है, स्वतंत्र होता है ना। तो वही चीज खुली कटार, यानी खुली कटार यानी कटार लेके चलना, खुल करके चाकू लेके चलना, यानी बिल्कुल खुली दुश्मनी। तो डैगर से ड्रॉन से हम लोग याद रख सकते हैं कि डैगर से ड्रॉन का मतलब है खुली दुश्मनी। और इसे इंग्लिश में बोले तो बिटरली हॉस्टाइल, खुली दुश्मनी। समझ में आया? तो बिटरली हॉस्टाइल का मतलब हो गया खुली दुश्मनी एट डैगर्स डॉन। ये याद हो गया आप लोगों को। 5वां देखिए इंपॉर्टेंट जो जाता है आपका, लिखा है आ स्क्वायर डील। ये नोट करिए, आ स्क्वायर डील का मतलब होता है निष्कपट व्यवहार, और इंग्लिश में बोले तो आ फेयर बार्गेन। क्लियर? ये अब देखिए स्क्वायर डील, स्क्वायर का वैसे मतलब हो गया यहाँ पे प्रचुर मात्रा में डील, मतलब डील कर लेगी, प्रचुर मात्रा में डील करना यानी किसी से बहुत अधिक घुल मिल जाना, है ना। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं कि जहां घुल मिल गए वहां निष्कपट व्यवहार है। तो निष्कपट व्यवहार स्क्वायर डील का हिंदी में मतलब हो गया निष्कपट व्यवहार, और इसे इंग्लिश में बोलेंगे अ फेयर बार्गेन, साफ सुथरा व्यवहार, फेयर बार्गेन। क्लियर? तो ये 5 नंबर आपको याद हो गया होगा। 6 नंबर नोट करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम। नेक्स्ट है एट एवरी स्टेप। एट एवरी स्टेप यानी कि हर कदम पर, है ना, यानी कि हर कदम पर, यानी कि हमेशा, हिंदी में बोले तो हमेशा, और इंग्लिश में बोले तो ऑलवेज। ये तो इजी था, इसमें कुछ लर्न करने के लिए है ही नहीं। तो एट एवरी स्टेप हमेशा, इट मीन्स ऑलवेज। तो ये 6 आप लोगों को कंप्लीट हुए होंगे, 6 आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आप इनको या तो अपनी कॉपी में राइट कर लें या फिर इनका स्क्रीनशॉट ले लें 1 मिनट के लिए। फिर चलते हैं 7 नंबर की ओर।
7 नंबर है आपका इडियम एट 11th आवर। एट 11th आवर, और इसे हिंदी में बोलते हैं अंतिम क्षण। ठीक है ना। अब इसे याद कैसे रखेंगे? देखिए, याद करने की ट्रिक है कि आप लोगों के टोटल 12 आवर होते हैं, 12 घंटे होते हैं। और जब 11वां घंटा आपका आ गया तो आप लोग अपने मन से खुद ही बोलने लगते हैं कि अब बिल्कुल लास्ट मोमेंट चल रहा है, अंतिम क्षण चल रहा है, यानी 11th आवर पे हम पहुंच गए हैं। तो इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं, यानी 11th पे पहुंच गए, अभी 12th होने वाला है, 12th का मतलब हो गया वहां पे खत्म आपका। तो ये 11th आवर को हम लोग अंतिम क्षण में ले सकते हैं, और इंग्लिश में बोलेंगे लास्ट, या एट द लगा दीजिए, एट द लास्ट मोमेंट। लास्ट मोमेंट भी लिख देंगे तो भी ठीक है, और एट द लास्ट मोमेंट है वो भी सही है। तो एट द लास्ट मोमेंट इट मीन्स अंतिम क्षण। नेक्स्ट है एट फिंगर्स एंड ना, उंगली का किनारा। तो उंगली का किनारा तो यहाँ होगा नहीं, निकाले हिंदी में तो उंगली का किनारा, लेकिन उंगली किनारा होगा नहीं, है ना। तो यहाँ पे मतलब फिंगर्स एंड का मतलब हो जाएगा हर समय तैयार रहना, है ना, या हर समय कुछ भी बताने के लिए रेडी रहना, या हर वक्त याद रहना, हर समय याद, हर समय याद, हर समय तैयार। कभी आपसे किसी ने कुछ भी पूछ लिया, आप उसे तुरंत बताने के लिए रेडी हैं, तो वो होता है एट फिंगर्स एंड। और हर समय याद कब रहेगा? जब कोई चीज आपके माइंड में तुरंत होगी, तभी तो आप बता पाएंगे उस चीज को, है ना। जब आपके माइंड में वो चीज होगी तो रेडी इन माइंड। ये देखिए, रेडी इन माइंड, माइंड से बिल्कुल आप तैयार हैं। किसी ने कुछ भी पूछ लिया, यानी हर समय आपको याद है, तो वो जाएगा एट फिंगर्स एंड पे। क्लियर? तो एट फिंगर्स एंड यानी हर समय तैयार, रेडी इन माइंड। ये इडियम्स है आपका 9 नंबर, नोट करें। और 9 नंबर है एट अ स्टोन्स थ्रो। ये, और स्टोन का तो मतलब पता ही होगा, एट अ स्टोन्स, सॉरी यहाँ पे ये इस तरीके से एट स्टोन्स थ्रो। नेक्स्ट है, तो एट स्टोन्स थ्रो को हम हिंदी में लेंगे तो इसका मतलब आएगा पास, और इंग्लिश में बोले तो नियर। क्लियर? स्टोन का मतलब पत्थर, पत्थर फेंकना, किसी चीज में पत्थर फेंकना, यानी पत्थर उसके पास गया। पत्थर आप जैसे किसी चीज के पास फेंकते हो तो पत्थर उसके पास जा रहा है ना, तो इस ट्रिक से आप लोग, या स्टोन्स थ्रो से आप उसके पास तक वो चीज जा रही है, यानी इस तरीके से आप लोग नियर, स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है नियर यानी पास। ये आप लोग याद रख सकते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, एट अ स्टोन्स थ्रो, नियर इट मीन्स पास। और जो सबसे लास्ट है आ हॉर्स लाफ, है ना। और हॉर्स लाफ का मतलब हो गया व्यंग्यात्मक हंसी। अब व्यंग्यात्मक हंसी का मतलब होता है किसी की खिल्ली उड़ाना, किसी का मजाक उड़ाते हुए हंसना, वो होता है व्यंग्यात्मक हंसी, यानी हॉर्स लाफ। यहाँ हॉर्स वाली हंसी नहीं कि वो हॉर्स हंस रहा है, ऐसा कुछ नहीं। ये एक मुहावरा है, इडियम्स है कि अ हॉर्स लाफ का मतलब हो गया व्यंग्यात्मक
हंसी, किसी का मजाक उड़ाते हुए हंसना, व्यंग्यात्मक हंसी, और इसे इंग्लिश में बोलेंगे आयरोनिकल लाफ। ठीक है ना, आयरोनिकल लाफ। तो ये हो गया 10 नंबर, अ हॉर्स लाफ, व्यंग्यात्मक हंसी, आयरोनिकल लाफ। ठीक है, तो ये आज के हमारे 10 इंपॉर्टेंट इडियम्स थे। आई होप आप लोगों को अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। इनको नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, और अगर अच्छे लगे हों तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।